पुराने वक्त में यह माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म बिल्कुल अलग हैं, उनमें कोई रिलेशन नहीं है। और ऐसा सभी मानते थे जब तक हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड ने यह खोज नहीं की कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कैसे हुआ? तो हांस क्रिश्चियन ओर्स्टेड एक दिन क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा रहे थे और उनके टेबल पर एक इलेक्ट्रिकल सर्किट रखा हुआ था। अब जब उन्होंने उस सर्किट को ऑन किया तो उन्होंने कुछ नोटिस किया। उसी टेबल पर एक कंपास भी रखा हुआ था और उन्होंने देखा कि जैसे ही यह सर्किट ऑन हुआ, यानी कि उसमें से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, तो उस कंपास में डिफ्लेक्शन आया, यानी वो नीडल डिफ्लेक्ट होने लगा। अब ओर्स्टेड जानते थे कि जो कंपास है उसका जो नीडल है वो मैग्नेट है, और अगर वो मैग्नेट है और वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, यानी किसी न किसी मैग्नेटिक फील्ड का असर हो रहा है उसके ऊपर, तभी वो डिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये बात उन्हें बहुत ही अजीबोगरीब लगी, क्योंकि जैसे ही उन्होंने सर्किट को ऑफ किया वो डिफ्लेक्शन बंद हो गया, यानी कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड कंपास के ऊपर आ रहा था वो इस सर्किट से आ रहा था। यानी कि जब करंट फ्लो हो रहा था उस सर्किट से तो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था। और यही शुरुआत थी इस थ्योरी की कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, उनका बहुत ही गहरा रिलेशनशिप है। तो देखते हैं कि किस तरह इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है। तो हमारे पास यहां पर एक वायर है और एक कंपास है, और हम क्या देखते हैं, जैसे ही वायर से करंट फ्लो होना शुरू होता है वैसे ही कंपास डिफ्लेक्शन दिखाता है, और ये जो डिफ्लेक्शन है इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। हम जैसे जैसे करंट का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, यानी वायर को दूसरी डायरेक्शन में डाल रहे हैं, वैसे ही क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो इससे हम क्या समझते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है इस कंडक्टर से तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है अपने चारों तरफ, और ये जो कंपास का नीडल है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी कि हर बार इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है, और जैसे हम तार का डायरेक्शन चेंज करते हैं यानी करंट का डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे ही उसका डिफ्लेक्शन भी बदलता है, यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी चेंज आता है। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखते हैं जिससे हम बहुत आसानी से समझ पाएंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होता है और इसका डायरेक्शन क्या होता है। तो हमारे पास यहां पर ये पूरा सेटअप है जिसमें हम क्या देखते हैं, एक कार्डबोर्ड है और हमारे पास एक कंडक्टर है जो कि यहां कार्डबोर्ड से पास हो रहा है, यानी कार्डबोर्ड में एक होल है जिसके थ्रू वो पास हो रहा है, और एक बैटरी है जिससे ये कनेक्टेड है ताकि इसमें से करंट फ्लो हो सके, और हमारे पास ये की है जिससे हम ऑन या ऑफ कर सकते हैं इस सर्किट को। अब इसमें क्या किया जा रहा है, सबसे पहले कुछ आयरन फाइलिंग्स यहां पर स्प्रेड किए गए हैं। तो आयरन फाइलिंग्स कैसे हैं, यहां पर रैंडमली स्प्रेड हैं, उन पर कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है, वो बस कार्डबोर्ड पर पड़े हुए हैं। अब हम देखते हैं कि अगले स्टेप में क्या होता है। तो अगले स्टेप में ये सर्किट ऑन की जाती है, यानी करंट को फ्लो करने दिया जाता है इस सर्किट से, और जब ऐसा होता है तो हम क्या देखते हैं कि जितने भी आयरन फाइलिंग्स थे वो इस सर्कल के अराउंड में जाकर जमा हो गए। तो हम जानते हैं कि आयरन फाइलिंग्स किससे अट्रैक्ट होते हैं, मैग्नेट से, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड में जब वो आते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड के जो लाइंस हैं उनके अलोंग अरेंज होने की कोशिश करते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, जो रैंडमली स्प्रेड आयरन फाइलिंग्स थे अचानक उन्होंने सर्कल बना लिया इस तार के चारों तरफ, यानी कि जब करंट पास हुआ इस तार के थ्रू तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया इस तार के चारों तरफ, और आयरन फाइलिंग्स जो हैं वो अट्रैक्ट हो गए उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। अब अगर हमें इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन जानना हो तो हम कैसे जान सकते हैं, उसके लिए हमें एक कंपास की मदद लेनी पड़ेगी। तो हम कंपास से अगर पॉइंट्स प्लॉट करें जो कि नॉर्थ डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो हमें नंबर ऑफ पॉइंट्स मिलेंगे, जिन्हें हम अगर जोड़ें तो हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिल जाएंगे, और जिस तरफ नॉर्थ का पॉइंटर पॉइंट कर रहा है उसे अगर हम मैप करें तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा।
तो हम जान सकते हैं कि ये जो वायर है इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है। पर क्या हम हर बार ऐसा ही करेंगे? क्या हम हर बार ऐसा एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? ये बहुत ही डिफिकल्ट है और बहुत टाइम टेकिंग भी है। तो इसके लिए एक आसान रास्ता है, यानी कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है करंट पास होने की वजह से एक कंडक्टर में, उसका एक रूल है। अगर हम उस रूल को फॉलो करें तो हम बहुत आसानी से जान सकते हैं कि जब करंट फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इसे समझते हैं। इस सबसे आसान रूल है, इसे कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पर क्या है? राइट हैंड थंब रूल, यानी हम राइट हैंड की बात कर रहे हैं और राइट हैंड में थंब का प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कैसे होता है? तो यहां जैसे आप देख पा रहे हैं ये एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो अगर ये हमारा कंडक्टर हो और इस कंडक्टर में करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो हो रहा है अगर, तो हम इसे कैसे होल्ड करेंगे? हम इसे ऐसे होल्ड करेंगे, इस तरीके से, ताकि जो हमारा थंब है वो करंट का डायरेक्शन दिखाए या करंट के डायरेक्शन में अलाइंड हो। तो यहां पर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमने थंब को ऊपर की तरफ इस तरीके से प्लेस किया है। अब हमारे जो फिंगर्स हैं वो कैसे हैं? वो कर्ल हो रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी कि हम क्या दिखा रहे हैं? इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं हमारे फिंगर्स, राइट? यानी ये जो डायरेक्शन है ये है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट ऊपर की तरफ जब है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है। अब अगर हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर दें तो क्या होगा? हमें फिर उस तरफ थंब को पॉइंट करना पड़ेगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा? तो हम हाथ को ऐसे रखेंगे, यानी थंब नीचे की तरफ होगा और हम कंडक्टर को होल्ड करते हैं इस तरीके से। तो अब हम क्या कर रहे हैं? थंब नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब हमारे फिंगर्स किधर कर्ल हो रहे हैं? ये देखें, तो ये हमारे फिंगर्स इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? इस डायरेक्शन में है। अब अगर हम कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हैं, यानी करंट अभी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में, इस तरफ, तो हम इसे कैसे पकड़ेंगे? ऐसे, यानी कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट में अलाइन होगा और फिर हमारे जो फिंगर्स कर्ल हो रहे हैं यहां पर इस डायरेक्शन में कर्ल हो रहे हैं, यानी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इस डायरेक्शन में है, इस तरीके से मूव हो रहा है। तो ये हो गया। अब अगर डायरेक्शन ऑफ करंट फिर से चेंज हो जाए, यानी अब डायरेक्शन ऑफ करंट इधर है, तो हम क्या करेंगे? अब ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब इधर होगा, हम ऐसे अलाइन करेंगे इसे, और अब क्या हो रहा है? अब यूं जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो हम क्या देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से हम हमेशा जान सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता हो तो। अगर हमें डायरेक्शन ऑफ करंट पता है तो हमारा थंब हम उसके अलोंग अलाइन करेंगे और फिर जो कर्ल होगा हमारे फिंगर्स का वो बताएगा हमें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट और फिंगर्स कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जैसा कि हम यहां देख पा रहे हैं। तो अब क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम राइट हैंड थंब रूल की बात करें तो थंब किस चीज का डायरेक्शन दिखाता है? करंट का या मैग्नेटिक फील्ड का? सही जवाब है करंट। जो थंब होता है वो करंट का डायरेक्शन दिखाता है और जो हमारे फिंगर्स कर्ल करते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर से करंट पास होता है तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और अगर हमें उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जानना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें राइट हैंड थंब रूल यूज करना पड़ेगा, यानी हमें अपना राइट हैंड
अलाइन करना होगा इस तरीके से कि थंब जो है वो करंट के डायरेक्शन में अलाइंड हो, यानी करंट का डायरेक्शन दिखा रहा हो, और तब जो हमारे फिंगर्स का कर्ल है वो हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अब ये बहुत जरूरी है ध्यान देना कि ये राइट हैंड थंब रूल है, और हमें जब भी ये डायरेक्शन जानना है हमें अपना राइट हैंड यूज करना पड़ेगा। अगर हम गलती से अपना लेफ्ट हैंड यूज करेंगे तो फिर हमें रिवर्स डायरेक्शन मिलेगी, गलत डायरेक्शन मिलेगी। तो हमेशा जब हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप जान रहे हैं, यानी करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशनशिप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें ध्यान रखना है कि हम राइट हैंड यूज करेंगे और हमारे राइट हैंड का थंब जो है वो करंट का डायरेक्शन दिखाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ वी होल्ड द करंट कैरिंग कंडक्टर इन राइट हैंड में अगर पकड़ते हैं सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो क्या होगा? फिंगर्स एनसर्कल द वायर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यही है राइट हैंड थंब रूल। हमें हमेशा राइट हैंड यूज करना है, थंब पॉइंट करेगा करंट की तरफ और फिंगर के कर्ल्स पॉइंट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ। Don't forget to subscribe to our channel. You can also register for free at deltastep.com to get all learning resources as per ICSE, CBSE, IB, Cambridge or any other curriculum. Over 5,000 amazing lectures across maths, science, English and social science. Our unique interactive video technology keeps you engaged, and our iDictionary feature allows you to quickly revise any concept. Master each topic at your own pace with our adaptive practice technology and 1 million plus questions. Get instant answers and detailed solutions. Be exam ready by taking unlimited mock tests, performance analysis along with actionable feedback, personal tutors to resolve your slightest of doubts. That's not all. You also get amazing prizes like PlayStations, iPads, watches, and many more, along with certificates through our Earn As You Learn program. So at deltastep.com, learning is not just fun and easy, it's rewarding too. So register for free now.